Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा। माई एप्स इंग्लिश ग्रामर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ माय डियर स्टूडेंट। आज मैं लेकर के आया हूँ स्पोकन पार्ट का। स्पोकन का आज मैं पार्ट विशेष कर लेकर के आया हूँ कि स्पोकन में कैसे अंग्रेजी बोलें। बच्चों की शिकायत होती है कि सर हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इस प्रकार का क्वेश्चन में काफ़ी कमेंट में देखने को मिलते हैं। काफ़ी अगर कोई बच्चा मिलता है तो मुझसे इस प्रकार से बात नहीं कर पाता है कि किस प्रकार से उसे एक दूसरे से बात करने में कैसे हेजिटेट होता है, कैसे हिचकिचाहट होती है। उस सारी हिचकिचाहट को आज मैं दूर कर दूंगा। आज मैं ना चुटकियों में दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अशोक सर आप सबके लिए मेहनत करता हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो मैं एक बार फिर यूट्यूब पे आ गया हूँ आप सबके लिए। कुछ दिनों से तकनीकी समस्याएं थी, तकनीकी प्रॉब्लम थी कि जिसके कारण से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था आपके पास। तो मुझे ना आप सबसे बेहद प्यार है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे बहुत फॉलो कर रहे हैं। आज आप लोगों की बदौलत आज मेरा व्यूवर्स जो हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं, 3000 के पार व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप लोग बढ़ा रहे हैं सब्सक्राइबर को। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को उन विद्यार्थियों तक शेयर करिए जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी की ज़रूरत है, जो जिन्हें ग्रामीण अंचल में वो चीज़ें, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो शहरों में मिलता है। तो मैं आज सारी फैसिलिटी शहरों की आज मैं गांव में लेकर के आया हूं और मैं गांव में देने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सिविलियन यह सीख सके कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे अंग्रेजी बोली जाती है और क्या करना होता है अंग्रेजी में। सबसे पहले ना मैं यह आपको कहूँ कि आपका ये जो टैंक है, ये जो दिमाग है ना, ये खाली है, इसको भरने का प्रयास करिए। छोटे छोटे शब्दों को संग्रहित करने का प्रयास करिए। अगर छोटा भी शब्द उठा रहे हैं ना तो उसको अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करिए। आप यह मत सोचिए कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या समझेगा। किसी को, ये दुनिया है बेटा, दुनिया क्या सोचती है क्या करती है उस पर हमें नहीं जाना है। हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं ये हमें देखना है कि फॉलो हमें अपने आप को करना है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। आज स्पोकन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ट्रिक्स में देखते हैं। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं किसी सेंटेंस में तो यह सेंटेंस क्या बन जाता है, इम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, इम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है, राइट। अब इम्फेटिक बन जाता है ना तो इसका सेंटेंस होता है तो है या तो था का भाव प्रकट होगा, राइट। तो है या तो था का भाव। अब सेंटेंस को ध्यान रखना है कि अगर डू डज है तो इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, और डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में, राइट। उसके बाद अब यहां दूसरा कॉन्सेप्ट कर रहा है कि जैसे इसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसका प्रयोग हम इम्फेटिक सेंटेंस में। इम्फेटिक का मतलब समझते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, जोरदार वाचक सेंटेंस होता जाता है। अब ध्यान रखें कि ऐसे सेंटेंस में तो है या तो था का भाव प्रकट होगा। जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ, आपने क्या कहा, मैं पढ़ता तो हूँ। अब नोटिस करो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तो हूँ आ गया ना तो आप इसको क्या बनाएंगे, इम्फेटिक हो गया। तो आई डू रीड, आई डू रीड। वह अंग्रेजी बोलता तो था तो ही डिड स्पीक, ही डिड स्पीक इंग्लिश, ही डिड स्पीक इंग्लिश। तुम गाना गाते तो हो, तुम गाना गाते तो हो, यू डू सिंग अ सॉन्ग। तुम पढ़ते तो हो, यू डू
रीड। इस प्रकार से आप न ए लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं, आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप न प्रयास करिए कि आप छोटे छोटे सेंटेंस को ना आप बनाने का प्रयास करिए, और वह सेंटेंस ना डोंट यूज टू हिंदी, डोंट यूज हिंदी, ऑलवेज यूज इंग्लिश। आप हिंदी का प्रयोग न करें, आप अंग्रेजी का प्रयोग करिए। इससे ना आपके अंदर का वोकल कॉर्ड निकलेगा। आप गलत या सही मत सोचिए कि व्हाट यूर राइट और रॉन्ग। आप जो कुछ आ रहा है, व्हाट यूर कम्स इन योर माइंड, जो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है उसको बोलने का प्रयास करिए। डोंट थिंक, डोंट चेक द एरर्स, डोंट चेक द एरर्स। कोई गलती मत चेक करो। इफ यू वांट टू स्पीक आइदर राइट और रॉन्ग, अगर तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो या सही या गलत तो बोलते रहो। आप ये मत सोचो कि सर गलती है या वो गलत कह देगा सामने वाला। सामने वाले को अगर रिजेक्ट पता होगा ना डियर स्टूडेंट, तो आपको गलत नहीं कहेगा, आपको सजेस्ट करेगा, आपको एडवाइस देगा कि माय डियर स्टूडेंट इस प्रकार से अंग्रेजी बोलिए, आप ऐसे अंग्रेजी में लिखिए, ये कहेगा। राइट। अब बात करते हैं हम। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं पढ़ता तो हूँ तो आई डू रीड, वह अंग्रेजी बोलता तो था, ही डिड स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आप ना एक मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, दो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस बनाने की प्रयास करिए। यू शुड बी ट्राई टू मेक ए लॉट ऑफ सेंटेंस। आप ना अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने का प्रयत्न करिए माय डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट इसका क्या कह रहा है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया क्लियर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर इसी सेंटेंस को, इस प्रकार के सेंटेंस कभी कभी आ जाता है किसमें, सर्टेनिटी में आ जाता है। इस प्रकार का अगर डू प्लस V1 लगा देंगे ना तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, सर्टेनिटी कहेंगे। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट, अवश्य या अनिवार्यता का भाव प्रकट होता है। जहां पर तुम यानी कह दिया जाए कि कल आना, कल अवश्य आना। अब ऐसे सेंटेंस दे दिया, क्या क्या दे दिया, कल अवश्य आना। अब इस प्रकार का सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट अगर दे दिया कहीं पर तो आप बनाने में ना कन्फ्यूज़न कर देते हैं। आप सोचते हैं कि इस प्रकार का सेंटेंस मैं कैसे बना लूँगा, कल अवश्य आना यानी डू कम टुमारो, क्या कह देंगे, डू कम टुमारो, डू कम टुमारो। इस प्रकार का अगर सेंटेंस कहीं दिख जाएगा माय डियर स्टूडेंट तो क्या बनाएंगे, डू कम टुमारो। राइट। कल अवश्य खेलना, डू कम प्ले, सॉरी डू प्ले टुमारो, कल अवश्य खेलना, डू प्ले टुमारो। कल अवश्य अंग्रेजी बोलना तो डू स्पीक इंग्लिश टुमारो, डू स्पीक इंग्लिश टुमारो। इस प्रकार से आप न दो चार सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, आप उसको उतारने के प्रयत्न करिए कि क्या मैं कह रहा हूँ, क्या मैं लिखने की कोशिश करिए आप उसको, और कमेंट पे ज़रूर कमेंट करिएगा। और इस पर ना एक लाइक तो ज़रूर बनता है, हमने कहा ये इस पर यानी एक लाइक अवश्य बनता है। तो आप क्या कहेंगे, डू लाइक, डू लाइक। अगर कह दिया जाए कि कल अवश्य खेलना तो डू प्ले टुमारो, कल अवश्य बोलना डू स्पीक टुमारो, डू स्पीक टुमारो। अंडरस्टैंड। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप इसको उतार लीजिए, आप बैठिए मत, निरर्थक मत बैठिए। मैं एक एक टॉपिक दे रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, आपकी अंग्रेजी इससे और बेहतर बन सके। आप एक एक सेंटेंस आपको मैं समझा रहा हूँ कि ताकि आपकी अंग्रेजी और अधिक अच्छी हो सके। राइट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पर कि अगला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर यही सेंटेंस तो था आ गया, अब यही सेंटेंस तो है आ गया, तो इस प्रकार के सेंटेंस के साथ आप हमेशा ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। राइट। अब यहीं पर सेंटेंस मैं देता हूँ तीसरा कॉन्सेप्ट करके। अब तीसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं बना देता हूँ तो माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट के यहाँ पे देखिए जो भी होगा कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद इज, आई एम, आर प्लस इज एम आर लगा दिए। अब इसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ टू लगा दूँ प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल कर दूँ। इसके बाद अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। राइट। इसका सेंस क्या निकलेगा, वाला वाली। राइट। और इसका सेंटेंस के सेंस क्या निकलेगा, ही वाला है, राइट, या ही वाली है,
इस प्रकार का सेंस निकलेगा। तो जब किसी सेंटेंस में जैसे कह दिया जाए कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ तो क्या कहेंगे, आई एम टू टीच। अगर वहीं पर कह दिया जाए कि वह पढ़ाने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू टीच। ही इज अबाउट टू टीच। वह खेलने वाला है, तो ही इज टू प्ले। वह खेलने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू प्ले। इस प्रकार से ना आप नहीं, एक नहीं, 2-4 सेंटेंस बना सकते हैं। वह अंग्रेजी बोलने वाला है, ही इज़ टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। वह घर जाने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू गो टू दी हाउस, या ही इज़ अबाउट टू गो टू हिज होम। इस प्रकार से गो टू हिज होम। अब इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। गो टू, होम के लगा पहले बेटा टू का प्रयोग नहीं करेंगे, होम के पहले सिर्फ ध्यान रखिए कि चाहे वो डायनामिक वर्ब ही क्यों ना हो, सिर्फ वहाँ पर होम के पहले कोई किसी भी इन्फिनेटिव या प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ओके, हाउस के पहले प्रीपोजिशन और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। हमने कहा कि वह घर जाने ही वाला है, तो ही इज़ अबाउट टू गो हिज होम, या ही इज़ अबाउट टू गो होम, ऐसा कर सकते हैं। राइट। अब आगे मैं बात करता हूँ यहीं पर कि ये तो इस सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जैसे तुम खेलने वाले हो, यू आर टू प्ले। वह खेलने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू प्ले। वह अंग्रेजी सीखने ही वाला है, तो ही इज़ अबाउट टू लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखने वाला है, ही इज़ टू लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने वाली है, सी इज़ अबाउट टू बोलने वाली है, सी इज़ टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने ही वाली है, सी इज़ अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से ना आप एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं अगर अशोक सर के साथ हैं। जहाँ ही वाला है आ गया तो अबाउट टू का प्रयोग करिएगा, जहाँ सिर्फ वाला वाली आ रहा है तो वहाँ इज एम आर के बाद टू लगा दीजिएगा, प्लस V1 का इस्तेमाल करिएगा माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ और इनका प्रयोग यहीं पर करता हूँ कि आगे इसका प्रयोग क्या किया जाएगा। आगे प्रयोग यहाँ पर यह हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि अगर इन्हीं के बाद हम जो भी कॉन्सेप्ट होगा, अगर इन्हीं के बाद हम वाज और वर का इस्तेमाल कर दे, किसका, तो ये किसको शो करेगा, पास्ट को शो करेगा। किसको शो करेगा, पास्ट का। तो यहाँ पर वाला था, वाली थी का भाव प्रकट होगा, वाली थी का भाव प्रकट होगा। यहाँ जहाँ वाला है तो ही वाला था हो जाएगा। राइट। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे वह जाने ही वाला था, तो वह जाने ही वाला था, तो ही वाज अबाउट टू गो। वह पढ़ाने वाला था, तो ही वाज टू टीच। वह पढ़ाने वाला था। अगर वही कहता कि वह पढ़ाने ही वाला था तो आप क्या करते, ही वाज अबाउट टू टीच। वह जाने ही वाला था, तो ही वाज अबाउट टू गो। अब ही के जगह पे माय डियर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप सी लगा सकते हैं, आप दे लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, रामू गाम श्यामू कुछ भी लगा सकते हैं। इफ एनी सब्जेक्ट रख सकते हैं और उस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। राइट। अब आपको ऐसा कंफ्यूजन तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि इस प्रकार का सेंटेंस अगर कहीं दिख जाएगा तो आप चुटकियों में हल कर लेंगे, आपको अब दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं यहीं पर सेंटेंस में अगर कह दिया जाए वह हंसने ही वाली थी, तब तो वह हंसने ही वाली थी, तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आप यह बना सकते हैं कि सी वाज अबाउट टू लाफ। सी वाज अबाउट टू लाफ। अब मैं बात करने जा रहा हूं अगला कॉन्सेप्ट की, जो स्पोकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह स्पोकन में अक्सर इस प्रकार का सेंटेंस आप रोज डेली टू डेली लाइफ में आप यूज करते रहते हैं। तो अब ये देखिए, ये सेंटेंस क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये इसका प्रयोग आप यहाँ पर लगाइए, सब्जेक्ट प्लस आप हैज, ये सॉरी आप यहाँ से लिखिए सब्जेक्ट प्लस आप इसके बाद हैज, हैव, हैड। राइट। इसके बाद आप लगा दीजिए यहाँ पर टू, क्या लगा देंगे, टू प्लस टू के बाद आप V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करिए। राइट।
अब इनका प्रयोग आप इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस में पढ़ता है या पढ़ता था का भाव प्रकट हो, तब हम ऐसे सेंटेंस को वहाँ बनाते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट होगा इसको आप डाल लेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट सेंस में करिएगा। कहाँ करिएगा, प्रेजेंट सेंस में। और हैड का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट पास्ट सेंस में करेंगे। कहाँ करेंगे, पास्ट सेंस में आप इसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को ना माय डियर स्टूडेंट कंपल्सन सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपल्सन सेंटेंस। कंपल्सन का मतलब आप समझ रहे होंगे, मजबूरी का भाव प्रकट करना। अब ध्यान रखिए, जहाँ पर मजबूरी शो करेगा आप ऐसे सेंस में आप वहाँ पर हैज़ हैव हैड के बाद टू लगा देंगे प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। अब ध्यान रखिए, मैंने इंग्लिश का सेंटेंस हिंदी में बोल दिया। क्या बोला, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। अब नोटिस करिएगा, हमने कहा मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, तो आई हैव टू रीड इंग्लिश। अब बताइए डियर स्टूडेंट, यहाँ मजबूरी न शो कर रहा है। जब मजबूरी शो कर रहा है तो इस प्रकार के सेंटेंस को किस में बनाएंगे, आई हैव टू रीड इंग्लिश। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को ऐसे बनाएंगे, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो देयर। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट। अब इस प्रकार से आप ना एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बनाइए और धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी सुधरेगी। आपकी अंग्रेजी में आप बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इफ़ यू एनी एग्जाम यू कैन क्वालिफाई वेरी इजीली। आप बहुत आसानी से अंग्रेजी को क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर अंग्रेजी में आया है तो आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपको छोटे मोटे वर्ड मीनिंग को लर्न करना है। डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले वर्ड मीनिंग को यूज करना है, लर्न करना है। और प्रतिदिन आप लर्न करेंगे तो इससे आपकी अंग्रेजी सुधर सकेगी। आई होप दैट आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आप एब्सोल्युटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक तो ज़रूर करिएगा। एक लाइक इस पर बनता है। क्यों कह रहा हूँ ये सब मैं कहता ना, ये सब मुझे कहने पड़ रहे हैं क्योंकि आजकल के युवा जो है ना वो आलतू फालतू की वीडियो देखने में ज़्यादा मन लगाते हैं और वो यूट्यूब को पे अच्छा और ज्ञानवर्धक चैनल बहुत कम देखना पसंद करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली बार, अगले दिन। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।